हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीकोड गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हर दिन के जो करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल्स। आज का हमारा अगला टॉपिक है वो है ओजोन के बारे में। ओजोन क्या होता है और ओजोन में अभी क्या न्यूज़ चल रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज दिस ओजोन? तो O3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को हम ओजोन बोलते हैं। अब ये क्या है, तो ये देखिए, पृथ्वी पर कई प्रकार की लेयर है। मेजरली उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, देन होता है स्ट्रेटोस्फियर, देन मीसोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये जो ओजोन लेयर है ये हमारे लिए कहाँ पर मिलती है, तो ये ट्रोपोपोज जो है, यानी कि ट्रोपोस्फियर के सबसे ऊपर वाली जो लेयर है और उसके ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बीच में ये लेयर बनती है। तो ये जो लेयर है वो हमें किस चीज़ से रोकती है, तो ये हमारे लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से यहाँ पर हमें रोकती है। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में लगभग 90% अर्थ सरफेस से 15 से 30 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। यह ग्राउंड लेवल पर कम कंसंट्रेशन में भी पाई जाती है, मगर जब ये ग्राउंड लेवल पर होती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो आप ये मत समझिएगा कि ओजोन लेयर यानी कि ओजोन जो है उससे हमें सिर्फ फायदा है, इससे हमें नुकसान भी है। अगर ये ग्राउंड लेवल पर यानी कि पृथ्वी के सतह पर अगर ये मिलती है तो इससे हमें नुकसान है, और अगर ये पृथ्वी के ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में अगर ये लेयर बनाती है तो उसमें हमें इसका फायदा मिलता है। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो यानी कि ओजोन को पतला करने के, यानी कि ओजोन में जो लेयर है वो अभी पतली क्यों होती जा रही है, उसके सबसे मुख्य कारण है वो है CFC। जब एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर्स और किसी भी प्रकार के हेलोजिनेटिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ये अगर हमारे यहाँ पर मिलते हैं तो उससे क्या है, ओजोन का डिप्लीशन हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए, ओजोन की अगर हम ट्रीटी बात करेंगे तो देखिए, जब ये बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ रहा था, यानी कि ओजोन के कारण बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशंस निकल रहे थे, तो उस टाइम पर कई सारे ट्रीटी बनाए गए। अब ये जो ट्रीटी है ये किन के द्वारा बनाए गए, तो ये यूनाइटेड नेशन की कई सारी बॉडियां साथ में आई, यानी कि कई सारे देश साथ में आए, और साथ में आने के बाद ये निर्णय लिया गया कि हमारे लिए ओजोन सब्सटेंस को बरकरार रखना है। अदरवाइज स्किन कैंसर होने के या फिर कई सारे हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ेंगे तो वो जानवर, इंसान और सभी लोगों पर क्या है, नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ट्रीटी जैसे कि ओजोन लेयर के लिए वियना कन्वेंशन सबसे पहले ट्रीटी बनाया गया था 1885 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में बनाया गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मकसद क्या था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मकसद था रेगुलेटेड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद जो कंपनियां हैं जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर बनाते थे, उन्होंने अपना R&D डिपार्टमेंट को काम सौंपा कि आप लोग इसको क्या है, कम करिएगा, यानी कि डिप्लीशन यानी CFC को कम करने की बात यहाँ पर किया गया। तीसरी मुख्य ट्रीटी जो है वो यहाँ पर मिलती है किगाली अग्रीमेंट में। बोला गया था कि भाई देखिए, मॉन्ट्रियल में CFC को कम करने को बोला और किगाली में बोला कि HFC के प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को हमें यहाँ पर कम करना रहेगा। तो ओजोन लेयर का अगर हम बोलेंगे, सबसे कम लेयर जो बनी है वो है अभी अंटार्कटिका में। उसमें भी हमने न्यूज़ में बीच में सुना था कि वो लेयर रिकवर कर गई है अभी, मगर वापस से जो है वो रिकवर नहीं कर पा रही है लेयर, और वहाँ पर अभी भी कंसंट्रेशन जो है वो पतला होता जा रहा है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। डीकोड गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये हमारा नया चैनल है। आप इस चैनल पर अपना फीडबैक, कमेंट भी दे सकते हैं। किसी प्रकार का टॉपिक कवर करवाना है तो हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, तो वो आपके लिए एक टॉपिक कवर करने में हेल्प भी करेगी। तो